जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो हमारे जीवन को अपने हाथों में लिए चलाता है, फिरता है और हमारे जीवन को प्रतिदिन अपनी आशीषों में आगे बढ़ाता ही रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन से प्रतिदिन क्या चाहता है कि हम उसके वचन के साथ लगे रहें, मिले रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को बनाने पाएं। आज का मनन यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 39 पद का एक हिस्सा है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। हमको प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए कौन सी ऐसी पुस्तक है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे उत्तम दर्शन प्रदान कर सकता है, सही और खरी बात बता सकता है। तो प्रभु यीशु ने इस वचन के द्वारा उन यहूदियों पर यह बात प्रकट कर दी कि यह धर्मशास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, जो मूसा के द्वारा और सारे नबियों के द्वारा और जो संगीत की किताबें हैं उनमें भी जिसकी गवाही दी गई है। प्रभु यीशु यहाँ इन किताबों की, पुराने नियम की सभी 39 पुस्तकों की बात कर रहे हैं। हम अपने जमाने में नए नियम की सारी किताबें भी जोड़ सकते हैं, पूरी 66 किताबों को जोड़ सकते हैं कि ये धर्मशास्त्र है और ये प्रभु यीशु की गवाही देता है। इस गवाही में क्या मिलता है हमको? प्रभु यीशु के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो सारी हमको इस गवाही में मिलती हैं। प्रभु यीशु के पृथ्वी पर आने से पहले भी वो कहां पर थे और उनका आगमन क्यों हुआ, और उस क्रूस की मृत्यु के पश्चात प्रभु यीशु कहां पर हैं, ये धर्मशास्त्र सब बताता है, उसमें गवाही है। लेकिन धर्मशास्त्र को सही रीति से न समझने के कारण यहूदियों में बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हो गई थी। आप कह सकते हैं दे हैड मैनी स्कूल्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आज भी हैं। हम जिन्हें डिनोमिनेशन कहते हैं, मैं एक्चुअली उन डिनोमिनेशंस को जो सत्य से भटके हुए हैं उन्हें स्कूल्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन कह सकता हूं। परमेश्वर के वचन को इन्होंने ठीक ठीक नहीं समझा। वह स्वयं प्रभु यीशु की गवाही देता है। कोई सी भी किताब आप उठाइए, you will find Christ in every book of the Bible, from Genesis to Revelation. And each book presents Jesus as Savior, an eternal God, our mediator, the Lamb of God to take away the sins of the world. When we correlate all these scriptures together, we come to a story or a text so detailed that talks about the life and ministry of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई को बाइबल की सारी पुस्तकें एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करती। मानो जब किसी ने एक तस्वीर, एक पोस्टर बनाया, एक बड़े कैनवास पर एक पोस्टर बनाया और उसके 66 टुकड़े कर दिए। अब आपको वो सारे टुकड़े उसने मिलाकर रख दिए हैं। एक एक टुकड़े को अपने सही स्थान पर रखते हुए तभी आप वो पूरी तस्वीर देख पाएंगे। कोई एक टुकड़ा लेकर खड़ा हो गया, उसने कुछ उसका मतलब समझा दिया। कोई 4 टुकड़े लेकर खड़ा हो गया, उसने कुछ उसका अर्थ निकाल दिया। जब तक कि हम ये सारे 66 pieces of canvas, unless we put them together in the right order, we will not understand who this person is. ये किसका चित्र है, हम नहीं समझ पाएंगे।
वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल पीस। एक भी टुकड़ा उसमें अगर मिसिंग होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर की गवाही देता है। प्रभु यीशु की गवाही के लिए हमको दिया गया है। परमेश्वर को किसी धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता मनुष्यों के लिए है कि मनुष्य जाने देयर इज गॉड इन हेवन, ही इज अ क्रिएटर, and that man has fallen in sin, and what God has done for him to restore him back to his own image and likeness, and to restore him back to righteousness, what God has done. Yes, sir. And then what will be the future of man, ये भी बताया गया है। सुप्रियो, एक और पद हम देखते हैं जहां पर प्रेरितों के काम 17 के 11 में, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि यह बातें यूं ही है कि नहीं। प्रतिदिन धर्मशास्त्र में ढूंढते रहे। दे वर सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स एवरी डे। जो कुछ भी वो सुनते थे, जो कुछ भी वो सीखते थे, जो कुछ भी उनको सिखाया पढ़ाया जाता था, उनको वो परमेश्वर के वचन में जाकर ढूंढते थे कंफर्म करने के लिए ये ऐसा है कि नहीं। और आजकल लोग कंफर्म नहीं करते हैं, इसलिए गलत शिक्षाओं को अपना लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर से कंफर्म नहीं करते, परमेश्वर के वचन से कंफर्म नहीं करते कि हमें आज जो सिखाया गया है वो यूं है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, ईश्वर के वचन में ऐसा है कि नहीं। इसलिए हम बहुत सारी डिनोमिनेशंस देखते हैं जो सत्य से भटके हुए हैं। कुछ पथभ्रष्ट डिनोमिनेशन देखते हैं, वो भी बहुत सारे हैं, उनका भी बड़ा बोलबाला है। बाइबल तो सभी लेके चलते हैं, लेकिन बाइबल को सही सही कौन समझता है, जरूरत इस बात की है। फिलिपुस ने खोजे से यही सवाल किया था, तू जो पढ़ता है समझता है? सभी पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या सभी समझते हैं? और बहुत से लोग प्रचारक हैं जो समझाते हैं, लेकिन क्या वे सच्चाई से और आत्मा से समझाते हैं? जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या वो स्वयं उसे समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं? अगर वे ईश्वर के वचन को ही सीधा सीधा पढ़ेंगे तो वो जान जाएंगे कि वो स्वयं प्रभु यीशु की गवाही देता है। तो हम एक और वचन देख सकते हैं, पहला तीमुथियुस 4 और उसका 16, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपनी मतलब अपने जीवन की, अपने चरित्र की, अपने क्या अपने पूरे लाइफ के डिसिप्लिन की, अपनी डॉक्ट्रिन्स की, अपने फेथ की चौकसी, कि हम विश्वास करते हैं उसकी भी चौकसी कर, और इन बातों पर स्थिर रहे। इंग्लिश में लिखा है कंटिन्यू इन दीज थिंग्स। हिंदी बहुत मजबूत हो गई है, यहां पर स्थिर रहे। कंटिन्यू का और का मतलब है इनमें बना रहे, मतलब इन बातों में ही जो शिक्षा तूने पाई है इन्हीं में कंटिन्यू रहना। लेकिन ये बात और ज्यादा मजबूत हो जाती है, इनमें स्थिर रहे, मतलब इससे दूसरा कोई विचार नहीं सोचने का। एक आइडिया इनसे भी ले लूं, उससे भी ले लूं, आपको इन्हीं शिक्षाओं में बने रहना है और अपने उपदेश की चौकसी कर, इन बातों में बना रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो परिणाम भी साथ में दिया है, तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण ठहरेगा। क्योंकि अगर सुनाने वाला आगे चलकर सत्य से भटक जाए तो अपने उद्धार के लिए भी उसके लिए कठिन हो जाता है। या हो सकता है
उसने एक गलत शिक्षा को गलत तरीके से पा लिया हो और सोचता है कि मैंने उद्धार पा लिया है, जबकि उसने सच्चाई को जाना ही नहीं है। तो दूसरों को जब सत्य सिखाएगा, उद्धार का प्रचार करेगा, तो वो उनको भी कंफ्यूज ही करेगा। वो सोचेंगे कि हमने तो उद्धार पा लिया है, जबकि वो सत्य को जानते ही नहीं, क्योंकि प्रचारक भी सत्य से भटका हुआ है। बहुत सारे प्रचारक सत्य से भटके हुए हैं। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। ज्ञान की कमी के कारण, कुछ तो लालच के कारण भी। किसी झूठी शिक्षा वाले ने लालच दिया कि तुम हमारे संस्था में आ जाओ, हमारे प्रचारक बन जाओ, हमारी संस्था शुरू कर दो, हम तुम्हें मदद करेंगे। तो वो सत्य का रास्ता छोड़कर लालच में पड़कर और गिरकर ऐसी शिक्षा को सिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं जो प्रभु यीशु की गवाही नहीं देते हैं, या प्रभु यीशु के बारे में विपरीत शिक्षा देते हैं कि वो ईश्वर है ही नहीं, वो तो एक स्वर्गदूत है, वो तो सृष्टि का एक पहला सृजित किया हुआ प्राणी है। ये सब झूठी शिक्षाएं सिखाने लगते हैं। बपतिस्मे के बारे में, बपतिस्मा केवल यीशु के नाम में हो, ऐसा सिखाने लगते हैं। यीशु के उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं, महान आदेश की, जिसमें कहा जो विश्वास करे उसे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसको हटाकर वो कहीं से प्रेरितों के काम से कोई पद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर ले आते हैं कि यहां तो चेलों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, तुम कैसे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देते हो। तो इस तरह से धर्मशास्त्र को न समझने के कारण दुनिया में बहुत से लोग हैं, प्रचारक हैं, जो स्वयं तो भूल में पड़े ही हैं और दूसरों को भी कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप यीशु के पास आया जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता था और यीशु से सवाल पूछने लगा कि एक मिनट, मैं इसे पुनरुत्थान और विवाह मत्ती 22 अध्याय में उसके 23 पद से, ये सदूकियों का ग्रुप है। प्रभु यीशु के जमाने में फरीसी और सदूकी, एसेनी और जलोती, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे और इनके सारे यहूदी थे, लेकिन इनकी मान्यताओं में थोड़ा थोड़ा फर्क था। जैसे सदूकी, ये मरे हुए का पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, ये नहीं मानते कि मरने के बाद पुनरुत्थान होगा। तो यीशु का मजाक उड़ाने के लिए ये उसके पास आया और ऐसा सवाल पूछा कि हमारे यहाँ गुरु मूसा ने कहा है कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। ये मूसा ने वास्तव में सिखाया था और इसको लेविरेट विवाह कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक भाई था, उसने विवाह किया, 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और बिना संतान मर गया, फिर दूसरे भाई ने उसी पत्नी से विवाह किया, वो भी बिना संतान मर गया, और तीसरे भाई ने किया, वो भी बिना संतान मर गया, चौथे ने किया, 5वें ने किया, 6वें ने किया, 7वें ने किया। वाह! अब ये खराबी किसमें थी नहीं जानते हम, क्यों इनके संतान नहीं हुई। लेकिन उनका निशाना ये नहीं था क्यों संतान नहीं, उनका ये था कि मरने के बाद जब पुनरुत्थान होगा तो ये स्त्री किसकी पत्नी बनेगी, क्योंकि उसकी तो 7 से शादी हुई है। प्रभु यीशु ने न तो पुनरुत्थान का इनकार किया और न ही यानी कि विवाह से तो कहा ही, इनकार किया ही कि पुनरुत्थान के बाद शादी ब्याह नहीं होगा। हम सब के सब स्वर्गदूतों के जैसे रहेंगे, वो किसी की भी पत्नी नहीं बनेगी। स्वर्ग में विवाह नहीं है। स्वर्ग में हम सब स्वर्गदूतों के समान रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे या इसी परिवार
को बनाकर वहां रहेंगे, या और लोगों के साथ रहेंगे, या अपने घर में अकेले रहेंगे, ये सारी बातें उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कुछ प्रचारक तसल्ली देने के लिए, खासकर फ्यूनरल के समय तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि स्वर्ग में पति पत्नी बच्चे फिर से एक साथ, हाँ, मिल तो सकेंगे, लेकिन जैसे यहां परिवार के रूप में रहते थे, क्या वहां भी परिवार के रूप में रहेंगे? इन बातों पर परमेश्वर का वचन साफ नहीं कहता है। लेकिन स्वर्ग में अगर हम हैं, तो फिर हम, हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम तो सबके प्रति एक जैसे, पक्षपात नहीं है, क्योंकि वहां हमारा जो प्रेम की जितनी यहां प्रकार बताए गए हैं, उन सारे प्रकार की जरूरत वहां नहीं है। वहां केवल एक अगापे प्रेम होगा, इरोस और फिलिया और भाईचारे का प्रेम और पति पत्नी के बीच का प्रेम और जो एक स्टोर गए, ये सारे वहां नहीं होंगे। केवल अगापे प्रेम होगा सबके साथ। हमारे यहां भी है अगापे प्रेम, पत्नी के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है, दूसरे दोस्तों के साथ भी है, दुश्मनों के साथ भी अगापे प्रेम है। वो एक्सरसाइज हम यहां भी करते हैं। वी लव एवरीवन विद द अगापे लव। लेकिन जैसे पति और पत्नी के बीच में एक और क्वालिटी है जो दूसरों के साथ वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पिता और पुत्र के साथ, पुत्री के साथ एक प्रेम का एक अलग प्रकार है जो वो अपनी पत्नी के साथ नहीं शेयर कर सकता है। लेकिन स्वर्ग में हमारा प्रेम केवल एक ही प्रकार का होगा, दैट इज अगापे, द हाईएस्ट काइंड ऑफ लव, द मोस्ट ब्लिसफुल काइंड ऑफ लव, सबसे उच्च कोटि का प्रेम, सबसे अधिक आनंद का प्रेम। क्योंकि उस प्रेम के आनंद के आगे बाकी जो 3-4 प्रकार का प्रेम है, उसकी जरूरत ही नहीं महसूस की जाएगी। जैसा कुछ एक और धर्म सिखाता है कि वहां उनको परियों के साथ रहने मिलेगा, परियों के साथ वो इश्क करेंगे। ये चीज नहीं है, ये चीज बिल्कुल नहीं है धर्मशास्त्र में। क्योंकि आपको ईश्वर का प्रेम ही इतना आनंदित करेगा कि आपको जो सांसारिक प्रेम, जो माया जाल का प्रेम, जो शरीर की अभिलाषाओं का प्रेम, वस्तुओं का प्रेम, ये सारे यौन संबंधों का जो अट्रैक्शन और प्रेम है, इन चीजों की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। ये सब वहां पर नहीं महसूस किया जाएगा, क्योंकि आप ऊपर लेवल तक पहुंच चुके हैं। सुप्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम रात दिन परमेश्वर के वचन में अपने जीवन की तलाश करें, जीवन की आशीषों की तलाश करें, परमेश्वर की तलाश करें, आनंद की तलाश करें और भविष्य के जीवन की तलाश करें, प्रभु यीशु के उत्तम चरित्र की तलाश करें, प्रभु यीशु के सेवकाई की तलाश करें, प्रभु हमारे लिए क्या आशीषें लेकर आए हैं उनकी तलाश करें, खोज करें। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं और उनमें से कितने हमारे लिए पूरे हो चुके हैं, उनकी तलाश करें। और कौन से अभी शेष हैं, उनकी तलाश करें। हमारे भविष्य के जीवन में हमें क्या कुछ आनंद की बातें मिलने वाली हैं, इनकी तलाश करें। लेकिन इन सारी खोजों से बढ़कर के सबसे टॉप में हम यीशु की खोज करें, द पर्सन ऑफ द विटनेस, गवाही में जो वह व्यक्ति है उसकी खोज करें हम। हमारा परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आपके लिए बोलता है, जो आपका
प्रकट प्रकाशन हमको दिखाता है। यहां तक कि हमारे लिए भी आपने जो कुछ किया है, ये धर्मशास्त्र हमें सिखाता है, प्रकट करता है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप हमारी आंखें खोलें, हमारी समझ को खोलें, हमें बुद्धि का दान प्रदान करें। आपके वचन में लिखा है याकूब में, जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। प्रभु, हम आपसे बुद्धि मांगते हैं ताकि आपके वचन को समझ सकें, आपके धर्मशास्त्र को समझ सकें और उसमें छिपे हुए रहस्य के प्रकाशन देख सकें और समझ सकें, अपने जीवन की आशीषें प्राप्त करें और आपके स्वरूप को आपके वचन में देख सकें। सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर अपने मित्र परिवारजनों के साथ, कलीसिया वालों के साथ भी शेयर करें और वे लोग भी वचन के द्वारा आशीष पाएं। और इस चैनल को यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर जाने से पहले सब्सक्राइब करें। आप लाइक भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं ताकि हमारा नया वीडियो प्रतिदिन जैसे ही अपलोड होता है आपको नोटिस भी आएगा और आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसे सबसे नीचे प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। और पहले से ही करीब 400 मैसेज से ऊपर इसमें डल चुके हैं। आप इसे प्रतिदिन जितनी देर तक चाहें सुनते रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।